समस्याएं ये चल रही हैं कि होता कुछ नहीं है और अफवाहों के तौर पर खबर तेजी से वायरल होती है, जो कि हम लोग का काम बिगाड़ती हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया सर कि ये खबर फैलाने वाले हम आप ही हैं। हम आप मीन्स अनुदेशक और शिक्षा मित्र। बात बिल्कुल सही है। और इतने ढेर सारे ग्रुप बने हुए हैं और उसमें एक चिंगारी से आग बनने में किसी भी अफवाह को देर नहीं लगती। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, कोई बैठक मीटिंग हो रही थी, तुरंत हमारे ग्रुप में वहां पर इसकी फोटो शेयर की गई, तो हमने वहीं पर रोका। हमारे कहने का ये मतलब है कि अगर कहीं से भी इस तरह की कोई भी अफवाह फैलाने वाली कोई चीजें, ये तो सभी को पता है कि बात चल रही है, बात तैयार है, लेकिन अभी कुछ भी परिणाम बाहर नहीं आया है, फिर भी लोग कहीं से कोई अफवाह मानकर और हल्ला मचा देते हैं। जब नहीं पूरा होता है तो निराश होते हैं, तब प्रश्न करते हैं संगठन और पदाधिकारी को, गाली देते हैं संगठन और पदाधिकारी को। आप वो नौबत ही क्यों आने दे रहे हैं? झूठी आशाएं क्यों पालते हैं? और वो झूठी आशाएं झूठी खबरों को देखकर आप पालते हैं। जैसे कि हम बता रहे थे, 3-4 दिन पहले भी कोई बैठक हुई थी और हमारे ग्रुप में तुरंत फोटो आ गई। हमने वहीं पर उसको स्टॉप किया। हमने कहा इसमें कुछ नहीं होने वाला है। इस फोटो को, मेरा विनम्र निवेदन है ग्रुपवासियों से कि इस फोटो को कृपया वायरल ना करें, नहीं तो लोगों में झूठी आशा तुरंत फैल जाएगी और जब अगले दिन इसमें कुछ नहीं निकला, कुछ निकलने वाला नहीं है, कुछ नहीं निकलेगा, तो फिर लोग गाली देंगे। तो उस पोस्ट को उस ग्रुप से तुरंत डिलीट कर दिया और फिर हमने सभी ग्रुपों में देखा वो फोटो कहीं नहीं वायरल हुई। तो हमारे कहने का यही मतलब है कि हम निवेदन करना चाहेंगे, हमारे जो भी संगठन है या शिक्षा मित्र के संगठन है, पदाधिकारी हैं, सभी ग्रुप में सभी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। अगर किसी ग्रुप में बेमतलब की ये पोस्ट आती हैं कुछ भी, उनको वहीं पर स्टॉप कर दिया जाए। तो ये हमारा चीज है। और हम जितने भी हमारे दर्शक साथी जुड़े हुए हैं, खासकर शिक्षा मित्र और अनुदेशक, उनसे हम एक विनम्र अपील करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, ये जो ढेरों हम लोगों की झूठी खबरों को थंबनेल लगाकर ऊटपटांग वायरल खबरों को फैलाते हैं, वो सिर्फ अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं कि थंबनेल देखकर व्यू बढ़ेंगे। उनको हमारी आपकी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपना चैनल चलाना है। हम कह रहे हैं कि इस समय अगर कोई भी एक ऑफिशियली चैनल है जिसको कि नेता, मंत्री, विधायक, शासन प्रशासन सब देखते हैं, सुनते हैं और अमल करते हैं, वो तो है सिर्फ सर का चैनल, जिसपे अभी हम लोग डिबेट चल रहे हैं, जो कि 3 साल से लगातार एक ही समय पर आंधी, जाड़ा, बरसात हमारे मुद्दों को उठाए हुए हैं। और जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं वो इसी चैनल के बदौलत पहुंचे हैं। तो हम ये बार बार खुले शब्दों से, खुले मंच से कह रहे हैं कि सर के चैनल पर जो बात दिखाई, सुनाई, बताई जाती है, उसके अलावा और किसी भी ढेरों जो चैनल खुले हैं, किसी पर भी आप विश्वास मत करिए, किसी को भी आप शेयर मत करिए। आपने देखा है कि सर के चैनल पर वही बातें बताई जाती हैं। हम किसी विशेष चैनल का प्रचार नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। और अनुदेशक, शिक्षा मित्र, आप लोग देख रहे हैं, ये बताइए अब तक जितने भी और चैनलों पर जो भी झूठी खबरें फैलाई हुई, कुछ भी सच हुई? कुछ नहीं सच हुई। अंततः जो सर बताते हैं, जो यहाँ के डिबेट में जो सच्चाई होती है, बताई जाती है, वही सच्चाई निकलती है। तो इतना तो आप सब लोग इतने दिन से विभाग को झेल रहे हैं, देख रहे हैं, आप समझदार हैं, क्यों झूठी अफवाहों पर खबर ले लेते हैं और फिर आशा उम्मीद पालते हैं, फिर कहते हैं कुछ नहीं हुआ? तो इस तरह ना करें। और हम तो सीधे अपने ग्रुप में सीधे यही लिख कर डालते हैं, जब कोई कहता है कि मैडम ये देखिए, ये हुआ है, वो हुआ है, हमने कहा हमें अब किसी पर विश्वास नहीं है और ना आप करिए। जिस दिन कोई भी शासनादेश लागू हो जाएगा तब मानिए कि आदेश हो गया, और जिस दिन मानदेय वृद्धि आपके खाते में क्रेडिट हो जाए उस दिन मानिए कि मानदेय वृद्धि हो गई। बाकी क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम ना इस तरह की कोई खबर सुनते हैं और ना हम उसको वायरल करते हैं। और यही हम सबको सलाह देना चाहेंगे कि जब जो जिस दिन होगा वो जब तक लागू ना हो जाए तब तक आप किसी भी बातों का विश्वास मत करिए। सीधे नकारात्मक टिप्पणी आप लोग करने लगते हैं। जी सर। चलिए, बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं और अपने अपने लोगों के मंसूबे हैं। हम तो अब कह कह के इन सब बातों पर थक गए, इसलिए इसके जिक्र ही नहीं करते हैं। हम ये जिक्र इसलिए करते हैं, कल मैं किसी एक बड़े नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ था। कल एक हाईकोर्ट की टिप्पणी थी जो बच्चियों और महिलाओं को लेकर बहुत भद्दी टिप्पणी थी। मैं, क्योंकि मेरी बेटी भी है, मेरी पत्नी भी है, मेरी बहन भी है, मेरी माँ भी है, हो सकता है किसी की आत्मा नहीं आहत होती है, मैं तो बड़ा भावुक व्यक्ति हूं,
मैंने उस व्यक्ति को ढूंढा जिस व्यक्ति को लेकर ये टिप्पणी थी। मैंने कुछ लोगों से संपर्क किया। कैलाश सत्यार्थी जी का फिर मेरे पास मैसेज आता है कि आप उस बिटिया को ढूंढ के लाओ, उसका केस हम लड़ेंगे, जो खर्च होगा सुप्रीम कोर्ट में। कल कम से कम 25 वकीलों की फौज लगी थी और जैसे ही उनकी तरफ से रिट दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लिया, क्योंकि उनका नाम है, नोबेल पुरस्कार विजेता है। अब उनका बोल देना ही किसी मुद्दे पर एक अहम कड़ी है। जब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लिया तो वो रिट उसमें शामिल होने में पेच फंस गया, क्योंकि अब रिट शामिल होगी तो कुछ होगा। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने, जो इलाहाबाद के जज साहब थे मिश्रा जी, जिन्होंने आदेश दिया था, वो आदेश ही रिजेक्ट कर दिया। ये होता है। तो जब कल उनसे चर्चा हुई तो बोले कि मैं तो पिछले कई दिनों से ये खबर पढ़ रहा हूं मिश्रा जी की आप जो मेहनत कर रहे थे वो कामयाब हो गई। हमने क्या हुआ सर? क्योंकि मैंने तो कई दिन पहले पढ़ लिया कि 25,000 मिल गया है। मैंने कहा सर वो सब फर्जी मामला है, कुछ नहीं मिल गया है।